ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 64वां सर्ग। राजा दशरथ को अपने मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता को बुलाप उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय उनको प्राणों को त्याग देना, उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करते हुए धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजाने में ही महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदंतर उस घड़े को उठाकर मैं शरीर के उत्तम जल से भरा हुआ उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उन्हें आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उसका अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थे। वो अपने पुत्र की चर्चा करते हुए उसके आने की आशा में लगाए बैठे थे। उन चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वो आशा धूल में मिल उठी, तो भी उसी के आशय में बैठे रहे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ हो गए। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बहुत देर तक जल में कीड़ा की है, उस कारण से लेकर तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो रही है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे अपने मन से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो, हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो, हम लोग के प्राण तुम ही में अटके हुए। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखकर मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता। इसी प्रकार स्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टा कर दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महाराज, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया जिसके सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आया और मैं उसे मारूं। थोड़ी देर के बाद मुझे जल से घड़ा भरने का शब्द सुनाई दिया। तब मैंने समझा कि कोई हाथी आकर पानी पड़ा, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू नदी के तट पर जाकर देखा, मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा और मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। वह बाण उससे पीड़ा हो रही थी, अतः उसी समय उसी के कहने पर सहसा वो बाण उसके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने से तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने से मेरे हाथ में आपके पुत्र का वध हो गया, और ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया, इसलिए मेरी क्रूरता हुआ भरी हुई बात सुनकर भी वो पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली और अशोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उसी समय वो महातेजस्वी मुनि ने कहा, राजन, यदि वह पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर नहीं बताते हैं तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते हैं। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी बान्य पुरुष का वध कर डाले तो व्रजधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्वी में लगे हुए जैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर लेकर चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा है। हम इस समय हम देखना चाहते हैं। ये हमारे लिए उसका अंतिम दृश्य होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनके पुत्र काल के अधीन पर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चरम अवश्य से बिखरे थे। मैंने पत्नी सहित मुनि के पुत्रों का शरीर का स्पर्श कराया। वो दोनों तपस्वी उसके पुत्र का स्पर्श करके उसके निकट ही जाकर शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझ में बोलते हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए?
बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हो तो तुम इस धर्मात्मा माता को देखो। तुम अपने हृदय से क्यों नहीं लग जाते? बस कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर में शास्त्र, पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते वे किसी मुंह से मनोरथ शास्त्र चर्चा सुनोगे। अब कौन स्नान, संध्या, उपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठ कर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझे बूढ़ी को सांत्वना देते हुए मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद, फूल और फल लाकर मुझे अकर्म अन्न संग्रह सहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारा ये तपस्वी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इनका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो। आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्थ, अनाथ और दीन है। तुम ही न रहने पर हम शीघ्र ही लोक के राह लेंगे। तदंतर सूझबूझ यमराज को दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरे पुत्र को छोड़ दे, जिससे माता पिता का भूषण करें। वे धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को एक बार भी अभय दान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मी क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इसी कारण मेरे सत्य के प्रभाव से शीघ्र तुम उन लोगों को जाओ जो अश्वभेदी सुर वीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं वैसे उत्तम गति को तुम भी जाओ। बेटा, राजा सगर, सैव्य, दिलीप, जन्मे जने, नहुष, धनुर्धार जिस गति को प्राप्त हुए वही तुम्हें भी बोले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों का आश्रयभूत जिस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो तुम्हें भी प्राप्त हो। भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं को दान करने वाला, गुरु को सेवा करने वाला तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाला पुरुषों को जो गति मिलती है वह तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वी के स्कूल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिससे मेरे बंधु तुम्हें अकरान मारा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 64वां सर्ग भाग 1 खत्म।